Hey there everyone. I hope you are doing good and welcome to another lecture from JavaScript for Beginner series. So in this lecture we are going to study about data types. So क्या है data types? Data types डिफाइन करते हैं कि आप कौन से तरीके की या कौन से टाइप की वैल्यू वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हो, ओके। और एंड जावास्क्रिप्ट इज़ डायनेमिकली टाइप। इसका मतलब क्या है कि आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि आप इस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। जैसे दूसरी लैंग्वेज इसमें आपको इंट यूज़ करना पड़ता है, फ्लोट यूज़ करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, वो खुद समझ जाती है कि आपने कौन सी तरीके की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करी है। इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रिंग यूज टू स्टोर टेक्स्ट। जब भी आपका टेक्सचुअल फॉर्मेट आता है तो स्ट्रिंग की बात होती है। इस जो भी अगर आपने कुछ भी डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर बैकटिक्स के अंदर लिखा है उसको हम एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। एंड स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स, नंबर, सिंबल सब आ सकते हैं एंड ये केस सेंसिटिव है। सो लेट्स सी, ये डेटा टाइप्स की हमारी एक फ़ाइल है, ओके। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट, ओके। सो ये जो चीज़ है ये हमारी स्ट्रिंग है। आप चाहो तो इसको सिंगल कोट में भी रख सकते हो। एंड एनीथिंग इन बैकटिक एज वेल विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग, ओके। सो ये हमारी स्ट्रिंग है। एंड हमने एक और पॉइंट देखा था कि जो स्ट्रिंग हमारी होती है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है कि console डॉट लॉग अगर आप करोगे, ओके, सो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। लेट्स सी फॉल्स आया, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ, सी ट्रू आया। सो दैट्स वाई जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई ऐसा डिफरेंट वेरिएबल ले लेते, सी ये दोनों का नेम सेम है लेकिन जो एम है उसके केस में डिफरेंस है। सो ये डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो ये वेरिएबल के नाम के लिए भी जाता है जो केस सेंसिटिविटी है वो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे क्या आ रहे हैं, नंबर। सो जब भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको होल्ड करनी होती है तो आप नंबर का यूज़ करते हैं। सो नो सेपरेट टाइप फॉर इंट एंड फ्लोट। तो जैसा मैंने बोला कि दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे होता है कि आपको इंट, फ्लोट ऐसे यूज़ करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं करना पड़ता। वो खुद इन्फर कर लेती है कि आपने कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर की। की पॉइंट्स क्या है, सपोर्ट एरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डेसिमल। लेट्स सी, अगर आप कोई इस तरीके से आप ऐसा भी नंबर स्टोर कर सकते हो लाइक इंटीजर, या फिर आप चाहो तो ऐसे डेसिमल में भी स्टोर कर सकते हो। एंड यू कैन स्टोर एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल। एंड इस पे एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो, लाइक इफ आई राइट कंसोल लॉग माय नंबर, ओके, लेट्स सी 50। सो इस तरीके के एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आप कर सकते हो नंबर टाइप के डेटा पे। एंड जैसा मैंने बोला कि आपको बताना नहीं पड़ता कि आप कौन से टाइप का डाल रहे हो। लाइक ये डेसिमल है तो ये खुद इन्फर कर लेगा कि आपने डेसिमल स्टोर किया है, ओके। देन बूलियन। बूलियन आपके कुछ नहीं है, बस ट्रू फॉल्स है। वो कंडीशंस एंड डिसीजन मेकिंग में यूज़ होते हैं, लाइक ट्रू। सो ये जो आपने स्टोर किया है ये एक बूलियन वैल्यू, ओके, ट्रू। या फिर आप चाहो तो ये एक फॉल्स भी स्टोर कर सकते हो। सो इस तरीके की वैल्यू जब भी स्टोर करनी होती है तो आप बूलियंस का यूज़ करते हो। एंड ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आता है, लाइक इस एडमिन अगर फॉल्स हो या इस एडमिन अगर ट्रू हो तो आपको कुछ ऑपरेशंस करवाने हो तो उसके लिए आप बूलियंस यूज़ करते हो, ओके। देन नेक्स्ट, नल रिप्रेजेंट इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू। इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू का मतलब कि अभी आपको उस वेरिएबल की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है तो आप नल यूज़ करते हो। की पॉइंट क्या है कि इसको आप मैनुअली असाइन करते हो एंड इसका मतलब है कि वैल्यू इज़ एम्प्टी राइट नाउ।
फॉर एग्जांपल जैसे आप लेते लेट डेटा इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा की वैल्यू अभी नल, मीन्स आपने इसको इंटेंशनली खाली छोड़ा है, आपने इसको ऐसे नहीं रखा है, दिस इज़ अनडिफाइंड, और वो नल से पूरी तरीके से डिफरेंट है। आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको नल की वैल्यू अभी पता नहीं है, बट सूनर और लेटर या इन द नियर फ्यूचर आप इसमें कुछ रखना चाहते हैं, इसलिए अभी आपने उसको नल रख दिया है। ओके, एंड अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप जानना हो या किसी भी चीज़ का, तो आप टाइप ऑफ का यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर मैं माई नंबर करके चेक करूँ, सी, तो इसने बताया कि ये नंबर टाइप है। एंड अगर माई वेरिएबल अगर हम करते, सी स्ट्रिंग आया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग यूज़ की थी। लेकिन जैसे अगर मैं आपको डेटा का बताऊं, तो उसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट। सी, ऐसा क्यों हुआ देखते चलो। देखो, टाइप ऑफ नल इज रिटर्न्स ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ड्यू टू हिस्टोरिकल बग। तो ये एक हिस्टोरिकल बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड इसको चेंज इसलिए नहीं किया गया ताकि ये कंपेटिबिलिटी ना बिगाड़ दे जावास्क्रिप्ट की, इसलिए इसको कभी चेंज नहीं किया गया। प्रिमिटिव स्टेटस डिस्पाइट द टाइप ऑफ रिजल्ट नल इज टेक्निकली अ प्रिमिटिव, इसको एक प्रिमिटिव वैल्यू ही बोलते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ नल आप जब भी करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो एक हिस्टोरिकल बग है, एंड उसको सही इसलिए नहीं किया गया क्योंकि फिर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड वो जावास्क्रिप्ट की कंपेटिबिलिटी बिगाड़ सकता है, इसलिए उसको आज तक चेंज नहीं किया गया। एंड उसका टाइप अभी भी ऑब्जेक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट, अनडिफाइंड वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड, की पॉइंट जावास्क्रिप्ट असाइंस इट ऑटोमेटिकली। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो एंड उसको कुछ असाइन नहीं करते हो तो वो अनडिफाइंड होता है, दिस इज अनडिफाइंड। ओके, अगर डेटा करोगे कंसोल डॉट लॉग, सी, तो ये अनडिफाइंड आया, लेकिन अगर आप इसको नल रखते, सी, तो नल आया। नल मीन्स क्या है कि आपने इसको इंटेंशनली खाली छोड़ा है, एंड इसका मतलब अनडिफाइंड का मतलब आपने कुछ डाला ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट ने खुद से वहाँ पे अनडिफाइंड ऐड कर दिया। ओके, नल वॉज अ अनडिफाइंड, नल इंटेंशनली एम्प्टी, मतलब आप जानबूझ के खुद से रख रहे हो, एंड अनडिफाइंड का मतलब है कि नॉट असाइंड येट ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन की वैल्यू पेयर्स, ये मल्टीपल वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ, लेट obj इक्वल्स टू, या इसका सिंटेक्स है लाइक वेरिएबल एंड देन करली ब्रेसिस, एंड उसके अंदर आप मल्टीपल पेयर्स बना सकते हो, लाइक नेम धीरज एंड एज 23, कॉमा भूलना मत। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम console डॉट लॉग करते obj को, सी, आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट मिला करली ब्रेसिस के साथ, कि नेम है, उसके अंदर नेम है, नेम है एंड एज है, एंड नेम की वैल्यू है धीरज एंड एज है 23। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, सो अब आपके सामने सिर्फ धीरज आएगा। ओके, सो उसके अंदर से आप पेयर्स निकाल सकते हो, वैल्यूज़ निकाल सकते हो खाली, अगर आप चाहो तो इसको एज कर सकते हो। ओके, यू गॉट 23, लेकिन जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो आप नहीं निकाल सकते। लाइक इफ़ आई राइट ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर, सी, अनडिफाइंड, क्योंकि वो हमने कभी बताया ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो आएगा नहीं। ओके, की पॉइंट्स कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है, एंड एक में हमने नंबर यूज़ किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट, ये बात सच है कि ऑब्जेक्ट्स आप बहुत जगह यूज़ करोगे, बहुत मतलब बहुत जगह यूज़ करोगे एंड देखोगे भी। इंपॉर्टेंट नोट्स, जावास्क्रिप्ट डिसाइड्स टाइप ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे नंबर यूज़ किया, लेकिन आपको यहाँ बताना नहीं पड़ा कि आप नंबर यूज़ कर रहे हो, वो इंटीजर टाइप का होने वाला है, फ्लोट टाइप का होने वाला है, या डबल टाइप का होने वाला है, या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ की, तो यहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ा, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो खुद इन्फर कर लेती है कि आपने कौन से तरीके की वैल्यू रखी है।
देखो, अगर मैं माई वेरिएबल को 5 कर दूंगा, ओके, एंड अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, सी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमें 5 एज एन आउटपुट मिल गया। मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा है कि कौन से टाइप की वैल्यूज़ आनी चाहिए। लाइक आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में, ओके। सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स, यही मैंने अभी आपको बताया।